हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल अंश मोर स्टडी पॉइंट में। हाँ तो दोस्तों, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। उनमें से पहला है, बल की एसआई इकाई क्या है? पहला है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा पास्कल। इसका सही जवाब है बी, न्यूटन। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। दूसरा सवाल है, गति के नियम किसने दिए थे? पहला आइंस्टीन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा न्यूटन, चौथा फैराडे। इसका सही जवाब है न्यूटन। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। हाँ तो दोस्तों, तीसरे सवाल पर आते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? पहला 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, चौथा 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बेलनाकार लेंस, चौथा द्विफोकसी लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? पहला वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा एम्पियर, चौथा कूलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। निम्न में से किस कण पर विद्युत आवेश नहीं होता? पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा पॉजिट्रॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में किसी कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ध्वनि का माध्यम किसमें नहीं चल सकती? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा निर्वात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? पहला परावर्तन, दूसरा अपरावर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा विवर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। दाब की एसआई इकाई क्या है? पहला बार, दूसरा पास्कल, तीसरा न्यूटन, चौथा वायुमंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। यह कौन सा नियम है? पहला न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा जड़त्व का नियम, तीसरा ऊर्जा संरक्षण का नियम, चौथा ओम का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। वाहन में रिवर्स व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पहला समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, चौथा बेलनाकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। वाहनों में रिवर्स व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आवर्त की एसआई इकाई क्या है? पहला हर्ट्ज, दूसरा डेसिबल, तीसरा वाट, चौथा टेस्लो। इसका सही जवाब है हर्ट्ज। आवर्त की एसआई इकाई हर्ट्ज है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? पहला मोटर,
दूसरा जनरेटर, तीसरा ट्रांसफार्मर, चौथा बैटरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जनरेटर है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? पहला एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम, चौथा फैराडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? पहला रेडियो तरंग, दूसरा अवरक्त किरण, तीसरा एक्सरे, चौथा माइक्रोवेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान लगभग कितना होता है? पहला 8.9 मीटर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, तीसरा 10.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, चौथा 12.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा? पहला वोल्ट मीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर, चौथा थर्मामीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? पहला परावर्तन, दूसरा विवर्तन, तीसरा विकिरण, चौथा अपरावर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपरावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की मुड़ने की घटना अपरावर्तन कहलाती है। वोल्ट धारा प्रतिरोध के बीच संबंध बताने वाला नियम कौन सा है? पहला फैराडे का नियम, दूसरा कूलॉम का नियम, तीसरा ओम का नियम, चौथा एम्पियर का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओम का नियम। वोल्ट धारा प्रतिरोध के बीच संबंध बताने वाला नियम ओम का नियम है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पहला सोडियम, दूसरा सीसा, तीसरा पारा, चौथा एल्यूमीनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना एंड कमेंट भी। धन्यवाद।